हेलो एवरीवन। तो आज का जो वीडियो है ना, एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि ज्योति रेसिन्स एंड एडहसिव पर वीडियो बनाओ, उस स्टॉक में क्या चल रहा है नहीं चल रहा वो समझा। हो सकता है कि अमित भाई ने उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा हो इसलिए बोला होगा, ऑफ कोर्स वहाँ पे इन्वेस्ट कर ही रखा होगा। तो उसी स्टॉक को आज हम लोग पूरा ए टू जेड एनालिसिस करने वाले हैं, चार्ट में क्या चल रहा है वो देखने वाले हैं, और क्या ये आने वाले टाइम पे पैसा को 2 गुना 3 गुना का रिटर्न दे सकता है, वो चीज़ हम लोग आज की वीडियो में अच्छे से एनालिसिस करके सब देखने वाले हैं, ठीक है। अभी मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपके सामने तो कुछ भी एनालिसिस नहीं किया हूँ। मुझे कुछ अभी तक मुझे कुछ नहीं पता है कि ये 2 गुना करेगा कि नहीं करेगा। वो हम लोग जैसे-जैसे आगे एनालिसिस करेंगे वैसे एंड में पता चलेगा ये 2 गुना 3 गुना कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके लिए आपको वीडियो में बने रहना होगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और आपको कोई भी स्टॉक में डाउट होता है, आप लोग इन्वेस्ट कर रखे हो, स्टॉक नीचे आ गया तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं उस टॉपिक पे एक वीडियो बना दूँगा और समझा दूँगा वहाँ पे क्या करना सही होगा, ठीक है? तो चलो मैं सबसे पहले अपना स्क्रीन शेयर ऑन करके दिखाता हूँ। तो आपको स्क्रीन में जो चार्ट दिख रहा है ना, वो ज्योति रेसिन्स का एनएडीसीप का स्टॉक का चार्ट है, ठीक है? ये स्टॉक का देखो ऑल टाइम हाई लगभग 2021 में लगा था। मैं आपको दिखा देता हूँ। 2021 में देखो इसका ऑल टाइम हाई लगा था कितना का, लगभग 1700 लगभग 1700-1800 के आसपास लगा था, ठीक है? और अभी ये ट्रेड कर रहा है ₹1270 के आसपास। तो अपने ऑल टाइम हाई से कितना नीचे आ चुका है एक बार वो देख लेते हैं। ये जाएँगे यहाँ पे, ये इसका ऑल टाइम हाई हो गया, थोड़ा-सा नीचे आएँगे, लगभग 30% तक गिरा हुआ है, ठीक है? और एक चीज़ स्टॉक में नोटिस करने वाली चीज़ ये है ना, कि देखो स्टॉक में जो 2021 के दिसंबर मंथ में देखो लगभग ये ₹280 के आसपास था, और जस्ट 9 महीना के अंदर देखो सितंबर 2022 में कहाँ चला गया, ₹1800 चला गया। मतलब पैसा को 6 से 7 गुना का रिटर्न दिया था सिर्फ 8 महीना में। तो यही रीज़न है, इतना जब भी कोई रिटर्न देता है ना तो भाई थोड़ा-सा कंसोलिडेट करता है, वही ये स्टॉक कर रहा है, देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे ये कंसोलिडेट मोड में आ चुका है, और पिछले 4 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया, बल्कि और 30% नीचे आ गया, ठीक है। तो हम लोग ये देखने वाले क्या ये अब पैसा को फिर से जहाँ पे जंप आया था, लगभग जो यहाँ पे पैसा को 6 गुना किया था, कि अब यहाँ से ये पैसा को 2 गुना 3 गुना कर सकता है कि नहीं? ये कौन बताएगा? फंडामेंटल। फंडामेंटल किस तरीके से इंप्रूव हो वो देखते हैं, ठीक है? और एक चीज़ नोटिस करना, क्या मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जब 2021 में जब जंप आया था ना, इसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा जंप हुआ था, बहुत ज़्यादा हुआ था, मैं आपको दिखाऊँगा। तो यही रीज़न था कि यहाँ पे 9 महीना के अंदर ये पैसा को 7 से 8 गुना किया था। तो फंडामेंटल देखने के लिए हम लोग सबसे पहले आ जाएँगे इसके स्कैनर.कॉम पे। यहाँ पे देखो कंपनी का प्रॉफिट लॉस पे देखते हैं। आपने यहाँ पे क्लियरली देख लो, पहले 15 करोड़ 26 करोड़ इसका सेल्स हुआ करता था, और 2021 में कहाँ चला गया, 100 करोड़ के आसपास चला गया। फिर देखो डबल डायरेक्ट हो गया था। 21 से 22 में कहाँ चला गया, 100 करोड़ से 182 करोड़, लगभग डायरेक्ट डबल सेल्स हो गया था। वही प्रॉफिट की बात करें, देखो पहले 1-1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, 2021 में डायरेक्ट 10 करोड़ हो गया, और 2021 से 22 के बीच का डिफरेंस देखो 24 करोड़ का प्रॉफ़िट आया था, ठीक है? वही नेट प्रॉफ़िट की बात करें, 2021 में 12 करोड़ और 2022 में 20 करोड़। मतलब 2021 से लेके 2022 तक क्या हुआ, डबल हो गया था सब कुछ, ठीक है? प्रॉफ़िट, सेल्स वगैरह सब कुछ डबल हो गया था। यही रीज़न था कि स्टॉक का जो चार्ट में देखो, लगभग 200 से कहाँ चला गया था इसी पीरियड में, पै ₹1800 चला गया था। पैसा को 6 से 7 गुना का रिटर्न दिया था। लेकिन उसके बाद देखो थोड़ा-सा स्लो डाउन हो गया। मतलब जिस रेट से बढ़ रहा था ना, बढ़ तो अभी भी रहा है, पर जिस रेट से बढ़ रहा था थोड़ा-सा स्लो डाउन हो गया। उसके बाद देखो 182 से 261 हो गया, फिर 257, फिर 284, अभी 290 के आसपास है, ठीक है? देखो बढ़ तो रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं कह रहा कि बढ़ नहीं रहा है, लेकिन जिस रेट से बढ़ रहा है वहाँ पे कम हो गया। वही प्रॉफिट में भी सेम हाल है, 24 से 61 हुआ, फिर 84 हुआ, फिर अभी 87 के पास है, ठीक है? नेट प्रॉफिट देखो 20 के बाद 46 हुआ, फिर 67, 74, 73 हो गया। तो प्रॉफिट वगैरह सब कुछ बढ़ा, फिर से कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है फंडामेंटल में। और देखो काफ़ी छोटा कंपनी है, मैं आपको सब कैपिटल दिखा देता हूँ, मार्केट कैपिटल सिर्फ 1500 करोड़ का कंपनी है, और प्रॉफिट कितना जनरेट कर रहा है? 70 करोड़ के आसपास, मतलब मोटा-मोटी 100 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। और कंपनी क्या अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है। देखो हुआ क्या ना, यहाँ पे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा जंप कर गया। इसके बाद प्रॉफिट स्लो डाउन होने का रीज़न क्या पता है? मैं आपको बताता हूँ। बैलेंस शीट में ना कंपनी का फिक्स एसेट देखो, कंपनी का फिक्स एसेट क्या होता है? लैंड हो गया, कंपनी के पास मशीन वगैरह क्या है, कंपनी के पास बिल्डिंग कितना है, इसको क्या कहते हैं? फिक्स एसेट। अगर ये सब चीज़ बढ़ रहा है, लैंड वगैरह बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होता है? कंपनी अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है ना? अपने फ्यूचर ग्रोथ का प्लान कर रहा है। तो फिक्स एसेट बढ़ना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन माना जाता है। तो फिक्स एसेट देखो पहले 1-1 करोड़ हुआ करता था, 2021-22 में देखो 40 करोड़, 46 करोड़, अभी कहाँ 50 करोड़ के पास पहुँच चुका है। ये तो बढ़ तो रहा है, कि क्या सच में लैंड वगैरह बढ़ रहा है कि नहीं वो भी देखते हैं। देखो पहले जीरो लैंड पे ध्यान दो, फिक्स एसेट में प्लस यहाँ पे क्लिक किए थे, ठीक है, प्लस पे क्लिक करना है, देखो लैंड में, लैंड पहले 0.16 करोड़ का था, अभी देखो कितना है, लगभग 27.79 करोड़ के पास आया है। मतलब लैंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्वायर किया है, मतलब कंपनी का बिज़नेस काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है, अपने आप एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। वही कंपनी का बिल्डिंग की बात करें, सिर्फ पहले 0.68 करोड़ का था, आज कितना 4 करोड़ का बिल्डिंग हो चुका है। पहले कितना था, सिर्फ 68 लाख का था।
प्लांट मशीनरी की बात करें तो पहले 1.8 करोड़ का प्लांट मशीनरी था, आज कितना 5 करोड़ का प्लांट मशीनरी है। सिंपल क्लियर दिख रहा है भाई। प्रॉफिट जिस थोड़ा-सा बढ़ना कम हुआ है ना, मतलब देखो प्रॉफिट बढ़ रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा है। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि जिस रेट से बढ़ रहा था ना, डायरेक्ट डबल हो रहा था प्रॉफिट, देख रहे हो ना। लेकिन देखो क्या 182 का जब तक डबल हुआ नहीं हुआ है। वही 2014 से लेके 2022 तक देखो प्रॉफिट कितना जंप हुआ है, सॉरी सेल्स कितना जंप हुआ, 15 से 182, 12 टाइम्स जंप हुआ है। लेकिन 2022 के बाद देखो डबल भी नहीं हुआ है। सेम हाल प्रॉफिट का भी है। मेन रीज़न क्या है 2022 के बाद उठने का? कंपनी अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है, लैंड बढ़ रहा है, बिज़नेस वगैरह बढ़ रहा है, समझ गए? अब देखो चार्ट में आते हैं, प्राइस में क्या मूवमेंट हो सकता है। सबसे पहले समझे देखो, अभी मैंने जो नीचे ड्रॉ कर रखा है ना, काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है और ऊपर में रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। होता क्या आपको क्लियर दिख रहा होगा, मैं इसको पहले इरेज़ कर देता हूँ। होता क्या था, ये अपने देखो सपोर्ट के पास आता था, ऊपर चले जाता था, फिर नीचे आता था सपोर्ट के पास, फिर ऊपर चला गया, फिर सपोर्ट के पास आया, देखो फिर ऊपर गया था। अभी फिर देखो ये सपोर्ट के पास लगभग मिल रहा है। तो अगर आप लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म का ट्रेड लेना चाहते हो तो बहुत अच्छा मौका है अभी। थोड़ा-सा भले ऊपर थोड़ा-सा और नीचे आने दीजिए, लगभग एग्ज़ैक्ट ये 1180-90 पास आएगा ना या फिर 1200 तक आएगा ना, तो आप लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं। ये 1200 तो थोड़ा-सा ऊपर है, ठीक है? देखो ये भले ही आपको छोटा लग रहा हो, लेकिन ये भाई 50% का मूवमेंट है, देख रहे हो? 50 सॉरी 50 नहीं 30% का है। 30% बहुत ज़्यादा होता है, बहुत कम टाइम पे हो रहा है। यहाँ पे 30% होता है, यहाँ पे 30% होता है, फिर देखो यहाँ पे भी 30% होता है ना? तो ऐसे 30-30% करके हम लोग 2023 से लेके 2025 तक हम लोग पैसा को डबल कर देते हैं, यानी कि 2 साल में पैसा डबल। ये बहुत अच्छा रिटर्न है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ना कि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा ये रिटर्न बनाकर दे सकता है कि कंपनी बिज़नेस एक्सपैंड कर रहा है, प्रॉफिट भी अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए क्या करना है, यहाँ पे बाई अभी जो लोग करेगा वो लोग को टारगेट क्या रखना है, लगभग 1570 के आसपास का रखना है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ फिर से बता देता हूँ, कि अगर सपोर्ट को ब्रेक करेगा ना, फिर से क्या मैं पहली बार ही बता रहा हूँ, अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा ना भाई, सपोर्ट को अगर ब्रेक करेगा ना तो डायरेक्ट बहुत नीचे ये आ सकता है। कहाँ तक आएगा, इसका अगला सपोर्ट मुझे नज़र आता है लगभग ये 690-700 के पास ये आ सकता है, मतलब ये रेंज तक आ सकता है अगर ये अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है तो, ठीक है? क्योंकि इतने दिन से ये तो एक तो इतना 6-7 गुना का पैसा वो किया, उसके बाद ये कॉन्स्टेंट मोड में आ गया। तो मैं आपको पर्सनली फिर से बता रहा हूँ, जो लोग अभी यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा ना, अगर स्टॉक का प्राइस इसको ब्रेक कर देगा ना, तो भाई घबराना मत, टेंशन मत लेना, नीचे आएगा तो यहाँ पे एवरेजिंग कर लेना। होता है क्या है ना कि जो लोग यहाँ पे एक्यूमुलेट किया ना, सबका स्टॉप लॉस देखो यहाँ पे होगा, सबका स्टॉप लॉस देखो यहाँ पे होगा। तो और बेटर लोग करता क्या है ना कि स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए नीचे आ जाएगा, सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ, बाहर निकल जाएगा, फिर अचानक से शेयर प्राइस ऊपर चला जाएगा। इसलिए अगर इसको ब्रेक भी करेगा ना, तो घबराना मत, नीचे आएगा तो और एवरेजिंग कर लेना, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल कोई भी खराब नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है। तो ओवरऑल आई थिंक मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है, सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो क्या करना है, फंडामेंटल कैसा है वो भी बता दिया। तो ओवरऑल मैंने सब कुछ बता दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट सर के साथ, तब तक के लिए बाय।